जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास नंबर 13, जो कि होने वाली है एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस विलियन का मूल रंग क्या होता है? तो पूछा है लिटमस विलियन का जो है मूल रंग क्या होता है, तो ये होता है बैगनी। लिटमस विलियन के एक बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। जब यह ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब इसका रंग बैगनी होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा बैगनी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस बनाती? तो ये इसका आंसर आ जाएगा अपन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर आता 3, दांत क्षय प्रारंभ होने पर मुंह का पीएच मान कितना होता है? अगर दांत क्षय होने लगे, सड़ने लगे, तो उसका पीएच मान जो है समझ 5.5 से कम होने लगता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का सड़न प्रारंभ हो जाता है। मुंह पर उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद अपशिष्ट शर्करा या अपघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 4, धोने के सोडे का उपयोग कहाँ होता है? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, कांच और साबुन और कागज के उद्योग में। तो अपना आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों। जो धोने का सोडा है Na2CO3.10H2O का उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता दूर करने और साबुन और कागज के उद्योगों में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। क्वेश्चन नंबर आता है 5, बिलियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बिलियन एक सजातीय मिश्रण है। 1 बिलियन के कण व्यास में 1 से छोटे होते हैं। बहुत छोटे कण आकार के कारण वे प्रकाश की किरण को बिखेरते नहीं हैं। ये चौथा है, निस्यंदन की प्रक्रिया के द्वारा बिलियन के विलेय कणों को मिश्रण से अलग किया जाता है। तो इसमें गलत पूछा है, तो यही चौथा आपका गलत हो जाएगा। निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा बिलियन के विलेय कणों को मिश्रण से अलग किया जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह कथन सर्वथा गलत है, क्योंकि बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार अत्यधिक छोटा होता है, इसलिए इन्हें छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 6, दूध, लकड़ी और हाइड्रोजन के कणों के बीच आकर्षण बल के घटते क्रम में सही व्याख्या चुनें। तो ठोस पदार्थों में अंतरण अणु आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रवों जैसे दूध, माध्यम और गैसों जैसे हाइड्रोजन में सबसे कम या नगण्य होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा लकड़ी में सबसे ज्यादा, फिर दूध, फिर हाइड्रोजन। तो ये चीज अपना आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन, यदि हम 287 केल्विन को सेल्सियस स्केल में बदलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये कैल्शियम को जो है तापमान को सेल्सियस में बदलने का सूत्र होता है सिंपल डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273। या तो 273 घटा देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अलग अलग चीज़ों में। तो अपना आंसर आ जाएगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसमें 287 माइनस 273 घटाएंगे तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। प्लाज्मा अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लाज्मा अवस्था में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होते हैं। प्लाज्मा अवस्था का उपयोग नियॉन साइन बल्ब में किया जाता है। सूर्य और तारे उनमें प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण चमकते हैं, या तारों और प्लाज्मा के निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। तो गलत क्वेश्चन पूछा है, तो ये आ जाएगा तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च दाब के कारण होता है। क्योंकि सूर्य और तारों में, यह कथन गलत है, क्योंकि सूर्य और तारों में प्लाज्मा का निर्माण अत्यधिक उच्च ताप के कारण होता है, ना कि उच्च दाब के कारण। तो ताप के कारण होता है, टेम्परेचर हाई के कारण होता है, ना कि प्रेशर के कारण। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 9, एटमॉस्फेयर और पास्कल के बीच क्या संबंध होता है? तो पर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू होता है 1.0
1 × 10⁻⁻50 पास्कल। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अपना क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डी। वायुमंडलीय दाब को मापने की सामान्य इकाई एटीएम है और इसका एसआई मात्रक पास्कल है। वैज्ञानिक मानकों के अनुसार एक एटीएम बराबर 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 10। 1 बिलियन के 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम चीनी विलेय है। बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय प्लस विलायक का कुल द्रव्यमान इज इक्वल टू 100। तो गणना करने पर अपना जाएगा, दिया है यहाँ पर 50 बटे 50 प्लस 350 दोनों को जोड़ के और गुणित 100। तो ये अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12.5। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन के गति के दूसरे नियम का सही अभिव्यक्ति करता है? तो ये आ जाता है एफ समानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी संवेग परिवर्तन की दर पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। आंसर आ जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 12। यदि गेंद को 3 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो गेंद की अधिकतम ऊंचाई ज्ञान के लिए जानने के लिए अपने को क्या है, तृतीय समीकरण सूत्र यूज करना पड़ेगा जो कि गति का है। उसके अनुसार क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v जो वेग 0 है अपना फर्स्ट वाला, फिर इज इक्वल टू u दिया है 3 स्क्वायर माइनस 2 गुणित g, तो 10 मानेंगे, g इज इक्वल टू 10 मानेंगे। फिर उसके बाद सूत्र रख करके अपना आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर। निम्नलिखित में से किस में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है फ्लड लाइट्स में किया जाता है। अवतल दर्पण प्रकाश को परावर्तित करके एक शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज के रूप में फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग जो है सर्च लाइट और फ्लड लाइट्स में होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 14। किसी बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब 2f से परे है, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित है, वस्तु कहाँ रखी है? तो अगर ये विशेषता आपको दी जाएगी, प्रतिबिंब जो है 2f से परे और वास्तविक और उल्टा और आवर्धित है, तो अपना जो वस्तु है वो रखी जाएगी f और 2f के बीच। जब किसी वस्तु के उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और फोकस दूरी के 2 गुने 2f के बीच रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर 2f से परे है, वास्तविक, उल्टा और आवर्धित बनाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 15। मानव नेत्र दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हाइपरमेट्रिक नेत्र में निकट दूरी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। प्रेस बायोपिया एक वृद्धावस्था की बीमारी है, ये सही। और अवतल लेंस का उपयोग करके मायोपिया दूर किया जाता है, तो ये गलत है। वो सही है मतलब। और प्रेस बायोपिया में एक आंख एक साथ 2 लंबवत दिशाओं में वस्तुओं को नहीं देख सकती, तो ये जो है अपना हो जाएगा गलत। तो आंसर आ जाएगा प्रेस बायोपिया में एक आंख एक साथ 2 लंबवत दिशाओं को वस्तुओं को नहीं देख सकती, तो ये जाएगा अपना आंसर। यह कथन गलत है। 2 लंबवत वस्तुओं में वस्तुओं को एक साथ न देख पाने वाले दोष को अविन्दुता कहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16। किया गया कार्य शून्य होता है। शून्य कब होगा? जब किया गया कार्य एफ बराबर जो है थीटा बराबर अगर 90 डिग्री है, क्योंकि कॉस थीटा का मान जो है 0 डिग्री होता है, तो पूरा कार्य जो है 0 हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है एफ इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो जब कार्य करने वाला बल विस्थापित की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होगा मतलब एकदम 0 हो जाएगा, तब जो है अपना कार्य भी 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है?
भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है पूछा है। तो यह भूतापीय ऊर्जा की सीमा नहीं है क्यों? भूतापीय विद्युत संयंत्रों की परिचालन लागत बहुत अधिक होती है। यह जो है क्योंकि भूतापीय संयंत्रों को स्थापित करने की प्रारंभिक लागत भले ही अधिक हो, लेकिन परिचालन लागत बहुत कम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अपना आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, सौर ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सौर ऊर्जा आने वाले सौर विकिरण का लगभग 60% ऊपर वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। यही अपना जो है गलत हो जाएगा। बाकी अगर सूरज नहीं चमक रहा है तो सौर ऊर्जा ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकते, ये सही है। सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना बहुत महंगी होती है, सही बात है। बिजली उत्पादन जारी रखने के लिए सौर पैनलों को साफ करने की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। बाकी क्योंकि सौर विकिरण का अधिकांश भाग जो है पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और ऊपरी वायुमंडल का 60% अवशोषण नहीं किया जाता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, शर्करा या स्टार्च युक्त फसलों को बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और प्राप्त फसल का किण्वन किया जाता है ताकि खालिस्तान बन सके। तो इससे ही एथेनॉल बनता है, जो कि आजकल बहुत चर्चाओं में है। तो ये आपको याद रखना है। गन्ना, मक्का और स्टार्च युक्त फसलों में मौजूद शर्करा को खमीर की मदद से किण्वित करके एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक 40 वाट और 220 वोल्ट बल्ब का प्रतिरोध 1 किलोवाट 220 वाट इलेक्ट्रिक हीटर से अधिक होता है। तो ये सही है। 100 वाट और 220 वोल्ट के लैंप में अधिकतम धारा का मान 0.45 होता है। तो ये सही है। यहाँ पर सूत्र लगेगा आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टी से वाट क्षमता जितनी कम होती है प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और सेकंड सूत्र है आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी लगा के यहाँ पर जो है 100 अपन 220 करेंगे तो इतनी एम्पियर धारा आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अपना आंसर आ जाएगा सी। सड़क यातायात के संदर्भ में त्रिकोणीय रेड बॉर्डर वाले इस पैदल यात्री संकेत का क्या नाम है? तो इसका नाम है पैदल पार पथ। सड़क सुरक्षा नियमों में त्रिकोणीय लाल बॉर्डर के अंदर पैदल चलते व्यक्ति का चिन्ह पैदल पार पथ को प्रदर्शित करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। आंसर आ जाएगा दूसरा, डी नंबर, पैदल पथ यात्रा। ठोस चालक की तुलना में फंसे हुए चालक का क्या लाभ है? तो यह अधिक लचीला होता है। फंसे हुए चालक में कई महीने तारों को आपस में लपेटा जाता है, जिससे वे ठोस चालकों की तुलना में बहुत अधिक लचीले होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? विद्युत मात्रा की इकाई जो है वो होती है कूलम। विद्युत आवेश से बिजली की मात्रा को मापने की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई जो है कूलम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, विद्युत मात्रा ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है आई इंटू टी, धारा इंटू समय। और विद्युत मात्रा को क्यू से डिनोट करते हैं। तो अपना आंसर आएगा धारा इंटू समय। निम्नलिखित में से कौन सी चालकता की इकाई है? तो चालकता की इकाई है वो है म्यू। चालकता विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, इसलिए इसका मात्रक म्यू इनवर्स या साइमेंस इसी को कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 26, बैटरी की ध्रुवता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है चल कुंडली वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। चल कुंडली मीटर केवल दिष्ट धारा पर काम करते हैं और धारा की दिशा के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है बैटरी की पोलैरिटी जांच करने के लिए किया जाता है। पोलैरिटी जांच करने के लिए किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ये करता है धारक की दिशा। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें विद्युत धारा किस दिशा पर प्रभावित हो रही है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय वाहक बल एम एम एफ
की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है एम्पीयर टन्स। एमएफ का मान कुल विद्युत धारा और कुंडली के घुमावों की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। अतः इसकी इकाई जो है एम्पीयर टन्स है। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, यदि तीन प्रेरक L1, L2, L3 श्रृंखला से जुड़े हुए हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा? तो ये श्रृंखला से जुड़े हैं इसलिए प्लस हो जाएगा सिंपल, LT इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। श्रेणी क्रम में कुल जुड़े इंडक्टर का कुल प्रेरकत्व सीधे व्यक्तिगत तौर पर योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है तांबा। तांबा जो है अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करती है। विकल्पों के अनुसार तांबा को अनुचुंबकीय गुणों में रखा जाता है। यद्यपि शुद्ध तांबा तकनीकी रूप से बहुत ही मंद प्रतिचुंबकीय व्यवहार दिखाते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 31, 240 वोल्ट RMS के मान के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होगा? तो वोल्टेज इसका सूत्र होता है V इज इक्वल टू रूट टू वी RMS होता है। इसकी गणना जो है इस प्रकार से कर सकते हैं, तो अपना आंसर आ जाएगा 339.5 वोल्ट। एकल फेज AC सर्किट में फेज विस्थापन कितना होता है? तो ये होता है 90 डिग्री। सिंगल फेज AC सिस्टम में फेज को स्प्लिट करने या वाइंडिंग्स के बीच शुरुआती टॉर्क पैदा करने के लिए सामान्यतः 90 डिग्री का विद्युत विस्थापन रखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 33 आता है, सोने की विद्युत चालकता तांबे की तुलना में कितने प्रतिशत होती है? तो शुद्ध तांबे या चांदी की तुलना में सोने की विद्युत चालकता लगभग 70% होती है, क्योंकि इसके संक्षारण मुक्त होने के कारण इसका मूल्य अधिक होता है। ये चीज भी ध्यान में रखना। अपना आंसर आ जाएगा 70। क्वेश्चन नंबर 34, स्थिर विद्युत आवेश को क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत आवेश को जो है स्थैतिक आवेश कहा जाता है। जब विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होता है और किसी परिपथ में प्रवाहित नहीं होता तो उसे स्थैतिक आवेश कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर आता है 35, लेड बैटरी में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड। लेड एसिड बैक्टीरिया में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन हो गए 35। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।